हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई थी, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपका एक काम है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन वाला बटन दिया गया था उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। इतना कर लेंगे तो उसका क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वाला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आके आप हमें उसको जो है पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण को इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इसका मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर लिया। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो है क्लास का अपडेट दिया था, और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपका पे बताया जाए, तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होगा। आपका जो तैयारी है छूटेगी नहीं, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल से और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका क्या दिया गया है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर आपका क्या है। विश्व में नौ जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी, बताइए। इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी। विश्व में नौ जागरण की जो शुरुआत है किस देश से हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है इटली में, जो आपका दिया गया पहले पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विश्व में नौ जागरण की शुरुआत आपकी इटली देश से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा नंबर क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, बताइए। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा नगर की खोज आपकी दयाराम साहनी ने की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हड़प्पा नगर की खोज आपकी दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। पुष्यमित्र को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या कनिष्क को, किसको, बताइए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भारत के नेपोलियन की अगर बात करेंगे तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का ये देखिए, ये रांची का स्तूप दिया गया, सांची का स्तूप होगा ना। सांची का स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेंगे। आपका रांची नहीं है, सांची का स्तूप, ठीक है। तो सांची का स्तूप जो है मौर्य सम्राट ने, किसने, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो आपका दिया गया बी है विकल्प चौथे पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सांची का स्तूप है, तो सांची का स्तूप जो आपका अशोक ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आपका देखेंगे पांचवें नंबर पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी, बताइए। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ पर हुई थी, तो जैन धर्म की पहली संगीति आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। करंट में जो इसका नाम है पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखें छठे नंबर पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ हुआ था, बताइए। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, हमसे पूछा है। तो बुद्ध का जन्म जो आपका हुआ था साथियों, लुम्बिनी में हुआ था, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सातवें नंबर पे बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है साथियों कहाँ पर दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका जो साथियों सारनाथ में, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बोध गया में उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
अगला आपका देखेंगे 8वां नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, बताइए। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महापरिनिर्वाण अर्थात जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो सकता है कुशीनगर में, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, महात्मा बुद्ध को जो है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, वहां पर जो है उनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 9 नंबर, बताएंगे कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, बताइए। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आपका सुकुमार सेन था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 10वां नंबर क्या दिया गया है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा नामक नाटकों में अभिनय किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा नामक नाटकों में अभिनय किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सरदार भगत सिंह, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा यहाँ तक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 11 नंबर, क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन थे, बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन थे? तो देविका रानी, जो आपका ए रवि कप्ते का आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम कलाकार का नाम आपका देविका रानी हो जाएगा, जो आपका ए रवि विकल्प दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 12 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का वर्ष 2008 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, बताइए। 2008 में पूछा है, वर्ष 2008 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, तो भीमसेन जोशी को, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित आपका भीमसेन जोशी को किया गया था, ठीक है। तो बी वाला विकल्प तो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आपका 13 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का काकोरी कांड को किसके नेतृत्व में अंजाम दिया गया था, बताइए। काकोरी कांड को जो है किसके नेतृत्व में अंजाम दिया गया था, तो काकोरी कांड को जो है राम प्रसाद बिस्मिल के, ठीक है। काकोरी कांड को जो है राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 13 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला है, आपका देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म लीडर का गीत जो है अपनी आजादी को हम, इसके गायक कौन है, बताइए। फिल्म लीडर का गीत अपनी आजादी को हम के गायक कौन है, तो मोहम्मद रफी, जो आपका सील अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को, फिल्म लीडर का गीत अपनी आजादी को हम, इसके गायक आपके मोहम्मद रफी जी हैं, ठीक है। तो आपका सील ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका देखिए 15 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, गीत के रचनाकार कौन है, बताइए। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, गीत के रचनाकार कौन है, तो इस गीत के रचनाकार शकील बदायूनी हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, गीत के रचनाकार आपके शकील बदायूनी है, तो जो आपका बी विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें 16 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा सदाबहार वन, सॉरी 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 सदाबहार हिंदी फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे, यानी कि डायरेक्टर कौन थे। सदाबहार हिंदी फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महबूब खान, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। सदाबहार हिंदी फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर आपके महबूब खान थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखें 17 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का अहमदनगर के प्रथम भारतीय निगम आयुक्त के रूप में किसने अपनी सेवाएं प्रदान की थी, बताइए। अहमदनगर के प्रथम भारतीय निगम आयुक्त के रूप में किसने अपनी सेवाएं प्रदान की थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों सरदार पटेल ने, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट है। अहमदनगर के प्रथम भारतीय निगम आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं जो है सरदार पटेल ने प्राप्त जो है प्रदान की थी, ठीक है। क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 18 नंबर क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है, बताइए।
महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाल गंगाधर तिलक को, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? बताइए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना आपकी की थी साथियों कहाँ पे? तो पावापुरी में, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, महावीर ने जो है जैन संघ की स्थापना आपकी पावापुरी में की थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका देखें 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर का। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? मैंने देखिए इसके बारे में अभी आपको मैंने शायद कल कला वाली क्लास में आपको बताया था, कल या परसों की कला वाली क्लास में आपको करवाया गया था। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? तो परीक्षित, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका 21 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। महाभारत के अनुसार दुर्योधन के मामा शकुनी के राज्य का क्या नाम था? तो ये महाभारत के अनुसार दुर्योधन के मामा शकुनी जो थे उसके राज्य का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गांधार, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका देखिए हम 22 नंबर क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से दुर्योधन की वह बहन कौन थी? बताइए, दुर्योधन की बहन का क्या नाम है? सुभद्रा, रंभा, हिंडिबा या दूसला? तो देखिए दुर्योधन की बहन का नाम आपका था दूसला, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, दुर्योधन की बहन का नाम का दूसला था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 23 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से दशरथ के पुत्र लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? बताइए, दशरथ के पुत्र लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? तो देखिए दशरथ के पुत्र लक्ष्मण की पत्नी का नाम आपका उर्मिला था, जो आपका सी विकल्प देगा 23 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका 24 नंबर क्या देगा, रामायण के अनुसार जटायु के भाई का क्या नाम था? बताइए, रामायण आपने देखा होगा ना, तो उसमें जो जटायु थे उसके भाई का क्या नाम था? तो जटायु के भाई का जो नाम था आपका साथियों संपाति था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? रामायण के अनुसार जटायु के भाई का नाम संपाति था। अगला आपका देखें 25 नंबर क्वेश्चन, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। राम के चरण स्पर्श से जो शिला स्त्री बन गई उस स्त्री का नाम क्या था? बताइए, राम के चरण स्पर्श से जो शिला स्त्री बन गई उस स्त्री का नाम क्या था? तो उस स्त्री का नाम जो था साथियों आपका अहिल्या था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनको जो है श्राप मिला था जिससे वह पत्थर में परिवर्तित हो गई थी, शिला में परिवर्तित हो गई थी। लेकिन जब राम मतलब अपने जो श्री रामचंद्र है इन्होंने जब उनको स्पर्श किया अपने चरणों से, तो वह जो है वापस अपने क्या बोलते हैं मानव रूप में वापस आ गई, उससे उनका जो क्या बोलते हैं श्राप था टूट गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका देखिए 26 नंबर, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? बताइए, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ ने, जो आपका डी विकल्प देगा है 26 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर पूछा गया कि अर्जुन ने द्रोणाचार्य के जिस मित्र को परास्त किया उसका नाम क्या था? बताइए, अर्जुन ने द्रोणाचार्य के, ठीक है, अर्जुन ने द्रोणाचार्य के जिस मित्र को परास्त किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था साथियों ध्रुपद, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका देखें 28 नंबर, आज लगता है सिर्फ क्या बोलते हैं महाभारत और रामायण ही पढ़ने वाले हम लोग, ऐसा लग रहा है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? बताइए, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? तो उनके पिता शांतनु ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 28 पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है आपका देखेंगे 29 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो का जो जन्म है कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? आगरा में, बाराबंकी में या एटा में या इटावा में? तो इनका जन्म जो हुआ था आपका एटा में हुआ था, जो आपका सी विकल्प देगा है 29 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अमीर खुसरो का जो जन्म है आपका एटा में हुआ है।
अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका देखें 30 नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाए। द्रौपदी किसके वरदान के कारण जो है 5 पतियों की पत्नी बनी थी, बताइए। द्रौपदी जो है किसके वरदान के कारण जो है 5 पतियों की पत्नी बनी थी, इंद्र के, विष्णु के, शिव के या ब्रह्मा के। तो इसका राइट आंसर आपका हो साथियों शिव के, जो आपका दिया गया शिव विकल्प आपका राइट आंसर है। द्रौपदी जो है 5 पतियों की पत्नी बनी थी शिव के वरदान के कारण, ठीक है, शंकर भगवान के वरदान के कारण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। 31 नंबर, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, बताइए। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नरगिस दत्त, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री का नाम आपका हो जाएगा नरगिस दत्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 32 नंबर, बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 33 नंबर, चौरा चौरी कांड की घटना कब घटित हुई थी, बताइए। चौरा चौरी कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो चौरा चौरी कांड की घटना घटित हुई थी आपकी 1922 में, जो आपका दिया गया सी पिकअप 33 पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे 34 नंबर, बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, बताइए। भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम किया गया था, अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो भारत सरकार अधिनियम 1915, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1915 जो है पारित किया गया था, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 35 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने राज्य भाषाएं जो है वर्णित है, बताइए इसका राइट आंसर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने राज्य भाषाएं वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 22, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल आपकी 22 राजभाषाएं वर्णित है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला आपका देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? बड़ौदा में, अहमदाबाद में, लखनऊ में या चंपारण में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद में, जो आपका पीला पिकअप देगा आपका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना आपकी अहमदाबाद में की थी। अगला आपका देखेंगे 37 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। भारतीय लाख शोध संसाधन कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय लाख शोध संसाधन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथियों कहाँ पे? तो रांची में, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय लाख शोध संसाधन आपका रांची में स्थित है। अगला आपका देखेंगे 38 नंबर, बताएंगे, कोशिश करेंगे 38 पे आपका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है, बताइए। भारत के किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं आपकी स्थित है मध्य प्रदेश में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ तक सभी का क्लियर है ना? तो देखिए अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आपको जो है अपनी तैयारी पूरी करनी है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम क्लास के बीच में आप चाहते हैं कि डिस्टर्ब ना करें, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, कभी कभी आप लोग काम नहीं करते, इसकी वजह से। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, बताइए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आपको बार बार बोला जाए कोई काम करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं या तो क्लास के स्टार्टिंग में या तो लास्ट में बताता हूँ, लेकिन कभी कभी आप लोग नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको बीच में बोलना पड़ता है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। और इसकी अध्यक्षता की बात की जाएगी तो आपका जवाहर लाल नेहरू ने की थी, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग आपकी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 40 नंबर क्या देगा है? सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, बताइए। सर्वप्रथम जो है किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका
सही उत्तर। सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 41 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 41 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। क्लियर है? भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो आपका बीएल अभी कब जो दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका देखेंगे 42 नंबर। सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? से कहाँ के निवासी हैं, ठीक है। सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ के निवासी हैं? तो ये जो आपके हैं मध्य प्रदेश के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सहरिया जनजाति के लोग जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निवासी। अगला है आपका देखें 43 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? बताइए। स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1897 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी 1897 ईस्वी में की थी, ठीक है। क्लियर है? तो जो आपका दिया गया सी विकल्प 43 पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखें 44 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बताइए। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना आपकी गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है। इनकी बहन थी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, हुमायूं नामा की रचना आपकी गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 45 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर को। किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई? बताइए। किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 15वीं शताब्दी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर। 15वीं शताब्दी में आपकी प्रिंटिंग प्रेस की जो है खोज हुई थी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका 46 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त होती है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय है किसे प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर होगा स्वामी रामानंद को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय है स्वामी रामानंद को प्राप्त है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 46 पे आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे 47 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। छिन्न मस्तिका मंदिर किस राज्य में स्थित है? छिन्न मस्तिका मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो छिन्न मस्तिका मंदिर जो आपका दिया गया पर झारखंड राज्य में स्थित है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 47 तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से यहाँ तक? छिन्न मस्तिका मंदिर आपका झारखंड राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 48 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा त्योहार जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? बताइए। कौन सा त्योहार जो दिया गया आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित त्योहार की अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा तो बिहू। एक मिनट। तमिलनाडु से आपका बिहू तो असम का है ना? असम का। तो यहाँ पे आपका होगा पोंगल। थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तमिलनाडु राज्य का संबंधित तमिलनाडु राज्य से संबंधित आपका त्योहार हो जाएगा पोंगल त्योहार, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 48 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देंगे कोशिश करें 49 नंबर। उन महर्षि का क्या नाम है जिनके बारे में कहा गया है कि वे अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे? बताइए। उन महर्षि का क्या नाम है जिनके बारे में कहा गया है कि वह अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वाल्मीकि। वाल्मीकि, जो आपका दिया गया ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर इसके बारे में? उनका नाम आपका वाल्मीकि है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे, ठीक है। अगला आपका देखें 50 नंबर है, बताएं की कोशिश करेंगे आखिरी क्वेश्चन सही उत्तर का हो जाएगा। किस बौद्ध ग्रंथ ने सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था? बताइए। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम जो है संस्कृत का प्रयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका साथी है अभिधम पिटक में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अभिधम पिटक में, मतलब जो आपका बौद्ध ग्रंथ है अभिधम पिटक, जो आपका बौद्ध ग्रंथ है जिसमें आपका सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग हुआ था, इतना याद रखिए, ठीक है। तो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देगा और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो भी आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में देके जाइएगा।
और देखिए चैनल को जो है अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और जिसको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में दोपहर को 1 बजे रीजिंग वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।